नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में अधीनस्थ बोर्ड RSMSB के द्वारा करवाए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने शुरू कर रखा है 2022 के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, और इस क्रम को हम 2015 तक लेके जाएंगे। यानी हम 2022 से लेकर 2015 तक जो पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इस क्रम में करने वाले हैं। तो आ जाए सारे बच्चे, फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। शालू जी कैसे हैं? अनिल राणा स्वागत आपका, पम्मी स्वागत आपका, कैसे हैं? रौनक कैसे हैं? भारती शर्मा, जगदीश जी स्वागत आपका, ईश्वर लाल मीना जी स्वागत आपका, कैसे हैं? कमलेश जी। और आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आज जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। ये जो है आपका चौथा सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इससे पहले हम 3 पेपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं आपसे, और उनकी PDF भी आपको हमने टेलीग्राम पे दे दी है। तो ये है आपका चौथा पेपर, और आज जिस पेपर की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रयोगशाला सहायक, और ये पेपर भी जो है आपका 30 जून 2022 को हुआ था। आइए इसमें जो जीके के क्वेश्चन आए राजस्थान से संबंधित उनकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? बताएं। बताएं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और उत्तर आपके सामने है। बता दीजिए क्या उत्तर होगा, क्वेश्चन के साथ बताइएगा। सहनाज जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। माही बजाज सागर परियोजना का नाम आपने सुना है? माही बजाज सागर परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। माही बजाज सागर परियोजना 1972 में शुरू हुई, और इसमें जो है वो 2 तरीके के कार्य होते हैं। एक तो इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है, और एक इसमें जो है वो सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन में तो 100% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में 100% हिस्सा किसका है? इसमें राजस्थान का हिस्सा है 100%। जबकि सिंचाई के अंदर जो है इसका जो अनुपात है वो क्या है? 45:55। यानी जो भी सिंचाई के लिए पानी उपयोग होगा उसमें 45% राजस्थान उपयोग करेगा, और 55% जो है वो गुजरात इसका जो है वो प्रयोग करेगा। और इस परियोजना के तहत जो है राजस्थान का जो जिला फायदा उठाता है वो उठाता है आपका बांसवाड़ा जिला। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रावती रमन जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल जो है वो नहीं है? इस क्वेश्चन में हमेशा ही बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं आप। बताएं पहले उत्तर, फिर इस पे चर्चा करते हैं। क्या उत्तर होगा बताएं, कौन सी फसल है रबी की इसमें से? देखो, याद करने का बहुत आसान तरीका है। रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों में बोई जाती है, और खरीफ की फसल होती है जो गर्मियों में बोई जाती है। तो देखो, गेहूं, चना और जौ, ये तीनों ही जो है वो सर्दी की फसल है। किसकी फसल है ये? सर्दी की फसल है, तो ये रबी की फसल भी है। जबकि बाजरा हम कब बोते हैं? बाजरा हम गर्मियों में बोते हैं, है ना? तो ये क्या है? खरीफ की फसल है बाजरा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है।
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये 2022 के पेपर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है बताएं। उत्तर देते समय हमेशा याद रखें कि उत्तर आपको इस तरीके से देना है कि आप अपना मूल्यांकन कर सके। जैसे तीसरे क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन के आगे लिखना है कि आपका उत्तर क्या होगा, जैसे ए है या बी है या सी है, इस तरीके से, ताकि आप 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये आप आंकलन कर सके। इसके लिए बहुत आवश्यक है ये। तो यहां जो उत्तर आता है वो आता है कि ये जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ये आपका कहां है, सेवर भरतपुर में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी सेवर भरतपुर में, वो कब की गई थी, तो 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम निर्देशक बने थे वो बने थे डॉक्टर पीके रॉय। निर्देशक कौन थे, प्रथम निर्देशक की बात कर रहा हूं, डॉक्टर पीके रॉय इसके जो थे वो प्रथम क्या थे, इसके प्रथम जो है वो निर्देशक बने थे। और इसका कार्य था सरसों अनुसंधान करना, उन्नत बीज बनाना, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले में है। 2019 की पशु गणना के जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जो है वो किस जिले में पाई जाती है। बताएं। तो देखिए प्रथम जो जनगणना प्रथम जो पशु गणना हुई थी, प्रथम जो पशु गणना हुई थी, प्रथम वो हुई थी कब, 1951 में। और पशु गणना कब होती है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पशु गणना होती है, ठीक है ना। प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना होती है। और ये जो पशु गणना है ये कौन सी पशु गणना है, ये है 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना जो कब हुई है, 2019-20 में हुई है, इसके आंकड़े आए हैं। और इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल जो पशु है वो कितने हैं, कुल पशु राजस्थान में इस 20वीं पशु गणना के अनुसार 5.68 करोड़ पशु राजस्थान में जो है वो टोटल है। और 2012 की तुलना में जो है वो 4.6% बढ़ोतरी हुई है। 2012 की तुलना में 4.6% वृद्धि हुई है पशुओं की संख्या में। और भैंस जो सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जयपुर में। कहां पाई जाती है, जयपुर में। भैंस कहां पाई जाती है, सर्वाधिक भैंस जो है वो जयपुर में पाई जाती है। जबकि अगर बात करते हैं बकरी की तो सर्वाधिक बकरियां कहां पाई जाती है, सर्वाधिक जो बकरियां पाई जाती है वो आपके बाड़मेर में पाई जाती है। बैसे बाड़मेर, बैसे बकरी। और न्यूनतम, ये तो हो गया आपका सर्वाधिक, और ये हो गया आपका न्यूनतम बकरी पाई जाती है धौलपुर में। धौलपुर में बकरियां नहीं पाली जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो गाय की, गाय सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर, हरा भरा उदयपुर में गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है। जबकि न्यूनतम जो गाय पाई जाती है 2020 की पशु गणना के अनुसार वो पाई जाती है धौलपुर में। और अगर बात करते हैं हम ऊंट की तो ऊंट सर्वाधिक पाया जाता है कहां पर, जैसलमेर में। और न्यूनतम ऊंट कहां पाया जाता है बताओ, न्यूनतम जो ऊंट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में ऊंटों की संख्या बहुत ही कम है। और अगर चर्चा करते हैं तो घोड़ा कहां पाया जाता है, सर्वाधिक घोड़ा सर्वाधिक है बीकानेर में। बीकानेर में घोड़े बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और प्रतापगढ़ में मिनिमम घोड़े यानी न्यूनतम घोड़ों की संख्या जो है वो पाई जाती है। घोड़े के बाद गधे की भी बात करनी पड़ेगी वरना गधा हो जाएगा नाराज,
है ना, काम नहीं करेगा फिर वो। तो गधा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है बाड़मेर में, और जो न्यूनतम गधा पाया जाता है वो पाया जाता है टोंक में। गधे के बाद फिर सुअर कहाँ जाएगा, तो सुअर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो भरतपुर में पाया जाता है, और न्यूनतम जो सुअर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। तो ये कुछ डाटा आपके सामने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है, बताएं। मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी नहीं है, बसंती जी बताएं। मीठे पानी की झील, पिछोला, पुष्कर, आना सागर या ताल छापर। इस चीज को जानना बहुत आसान है आपके लिए। पेपर में जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये ऐसे करोगे आप तो ये बन जाएगा आपका राजस्थान बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, राजस्थान। ऐसा ही तो है, राजस्थान मान लेते हैं, अपने को क्या करना है, मानना है। माना कि ये राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर ये आपकी अरावली है। क्या है ये, अरावली। इस अरावली से इधर कोई झील अगर है तो वो जनरली खारे पानी की है। हालांकि कुछ अपवाद है, एक आधी झील जो मीठे पानी की है, लेकिन लगभग खारे पानी की है। और इधर जो है वो सारी की सारी मीठे पानी की है। तो देखो, पिछोला, पुष्कर और आना सागर, तीनों झीलें कहाँ है, यहाँ है। अजमेर के अंदर आपकी हो गई आना सागर, है ना, यहाँ आना सागर है, यहाँ आपकी पिछोला है, और सॉरी पुष्कर, पुष्कर आपकी अजमेर में है। लेकिन ताल छापर जो है वो कहाँ है, यहाँ चूरू में है। तो चूरू आपका किस में आएगा, तेतीस सागर के अवशेष में आएगा। तो ये खारे पानी की जो है वो क्या है, झील है, मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल सुजानगढ़ तहसील में ये झील आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। बाजरे को खींचड़ो थारो खाइडो को नहीं होगा शायद, मेरो ही कौन खाइडो थारो के खाइडो, बाजरे को खींचड़ो ए टाइम आपने के भावे को नहीं आपाने, क्योंकि आपा मॉडर्न बहुत ज्यादा हो गया, अपनी जीभ जो है वो बहुत ज्यादा स्वादु हो गई है। लेकिन हमारे ऐसे आपके जो परिवार वाले, आपसे जो सीनियर हैं, दादा दादी वगैरह सब, वो पहले बाजरे का खिचड़ा बनाते थे और खाते थे। तो बताओ, आज ही स्टार्ट नहीं हुई है, ये चौथी क्लास है, पहले 3 क्लास हो चुकी है। तो बाजरा कहाँ बाया जाता है, देखो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। तो फिर से ऐसे बना लो, राजस्थान बना लो, फिर से ऐसे राजस्थान बना, आप बनाए रखा करो राजस्थान पेपर में ऐसे। ये लो जी, राजस्थान हो गया। अब देखो आर्द्र भूमि कहाँ पाई जाती है, ये वाला भाग जो है आर्द्र है, यहां बाजरा नहीं होता है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, सॉरी ये तो दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, यहां नहीं होता। और ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहां पर भी बाजरा नहीं होता। उपाद्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदानों में भी बाजरा नहीं होता है। तो फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो है, ये वाले अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये वाला जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यहां पर क्या होता है, बाजरा होता है। अब आप कहोगे कि सर पूर्वी मैदान कैसे हो सकते हैं अर्ध शुष्क, तो ये तो पश्चिमी हुए। लेकिन देखो ये जो है वो ये अति आर्द्र है, ये थोड़ा कम आर्द्र है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यहां पर अर्ध शुष्क जो भाग है वहां पर बाजरा होता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, डी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है क्या, आयुष वर्मा कैसे हैं, स्वागत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है राजस्थान का।
देखिए सबसे छोटा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? देखो फिर से मैप बना लेते हैं, आपने तो सारो काम ज्योग्राफी को मैप के ऊपर ही करना पड़े। ये आपका पूरा राजस्थान का मामला है। अब आप जानते हो कि यहां से अरावली जा रही है, ये तो अरावली हो गई। अब ये जो सारा भाग है ये क्या है? ये शुष्क भाग है। इसको दो भागों में, शुष्क भाग है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग क्या क्या हो सकते हैं इसके? शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, ये शुष्क और अर्ध शुष्क आ गया। ये जो भाग है ये आर्द्र भाग है, ये थोड़ा कम आर्द्र भाग है। ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदान ये है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान ये शुष्क पश्चिमी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान ये जो भाग है ये आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान हो गया। तो आप देखो कि इसमें देखो ये जो भाग है लगभग 60% भाग पर है। तो सबसे ज्यादा फिर कौन सा होगा? यही होगा शुष्क पश्चिमी मैदान। कौन सा होगा? शुष्क पश्चिमी मैदान जो है वो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि सबसे छोटा पूछा है ना, सबसे छोटा पूछा है, बड़ा बता दिया। सबसे छोटा कौन सा हुआ? फिर सबसे छोटा हुआ ये वाला, यहां वाला सबसे छोटा हुआ आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये सबसे छोटा हुआ। तो बी उत्तर कर लो। ठीक है, छोटे बड़े का भी याद रखना, पेपर में कई बार हम सही उत्तर निकाल के भी गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है क्या? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदियां नहीं हैं? अंतः प्रवाही नदियां कौन सी नहीं है? लिंक नदी राजस्थान में कोई है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट गया। 3 नदियां बची है, इनमें से अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? आपको याद है कि यहां पर एक सांभर झील है। क्या है? सांभर झील है। और इस सांभर झील के अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है बताओ? सांभर झील में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेंढा और इसका नाम है खंडेला। मेंढा जो आती है वो आती है आपकी कहां से? उत्तर से मेंढा मिलती है आकर मेंढा, और इधर से आके मिलती है खंडेला। ये दो नदियां तो किस में आ गई? सांभर में आ गई। तो ये तो आंतरिक प्रवाह की नदी होगी, लेकिन ये वोक्कल नदी जो है आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, आंतरिक प्रवाह की नदी वोक्कल नदी नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो कौन सा है? ये पेपर हम 2022 के अधीनस्थ बोर्ड के पेपर कर रहे हैं। अभी 2022 के अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो बताएं राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, अभी हमने समझा था छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो छोटा कौन सा था अपना? छोटा था अपना दक्षिणी आर्द्र मैदान, और सबसे बड़ा जो था वो कौन सा हो जाएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान। कौन सा हो जाएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान जो है वो, या शुष्क पश्चिमी मैदान से भी थोड़ा और बड़ा जो हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो आप बी उत्तर यहां पर सही करोगे, क्योंकि जो ये वाला भाग है इसको दो भागों में बांटा गया है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र तो आता है किसमें? अति शुष्क या शुष्क में। और ये वाला जो भाग है ये किस में आता है? अति शुष्क सिंचित क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो शुष्क यानी शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी शुष्क और थोड़ा कम शुष्क। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 में बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? अभी हमने यहां पर एक सांभर झील मिलाई थी और उसमें 2 नदियां मिलाई थी। यहां मेंढा नदी थी। कहां से निकलती है मेंढा नदी? जयपुर से। और जयपुर के अंदर कौन सी पहाड़ी है? मनोहर थाना की पहाड़ी, मनोहर थाना की पहाड़ी से निकलती है मेंढा नदी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंढा नदी सांभर नदी में किस दिशा से मिलती है? तो उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी है ये। और दक्षिण से मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? दक्षिण से।
दक्षिण से एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, बताओ। बताया था ना अभी, दक्षिण से मिलती है आपकी कौन सी नदी, दक्षिण से जो नदी मिलती है वो है रूपनगढ़, 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 खंडेला, और एक और नदी है खारी। खारी नदी इधर से मिलती है, कोई खारी नदी है ना। ये दोनों नदियां कहां से मिलती है, दक्षिण से मिलती है। तो इस सांभर झील में 4 नदियां हैं, मेंढा, खंडेला, रूपनगढ़ और खारी। ठीक है, ये 4 नदियां हैं जो इसमें आके मिलती है। अब देखो, चंबल नदी सांभर में मिलती है, नहीं मिलती है। आहू नदी सांभर में मिलती है, नहीं मिलती है। बेड़च नदी मिलती है, नहीं मिलती है। तो फिर डी मेंढा उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। बताएं, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो जयपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदी है बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर के अंदर बेराट के पहाड़ी से, बेराट पहाड़ी से जो है वो होकर निकलती है। और जयपुर के अलावा ये कौन कौन से जिलों में बहती है, बताओ। जयपुर से लेकर ये जो है वो जयपुर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर जाके समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर इसमें अच्छी बारिश होती है तो ये यूपी तक चली जाती है और उसकी टोटल जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर की दूरी में ये बहती है। और ये एक बांध भी बनाती है, जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध का ये क्या करती है, निर्माण करती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे। मैं कोई भी आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं करवा रहा हूं, सारे अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हैं और ये पेपर है प्रयोगशाला सहायिका। ठीक है, अर्जुन की गंगा बोलते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं इसे। वर्तमान देखो, वो तो कंडीशन है, जनरली तो इसको क्या माना जाएगा, आंतरिक प्रवाह की नदी ही माना जाएगा, है ना, आंतरिक प्रवाह की नदी ही माना जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो जाए तब की बात है ये। ठीक है, ज्यादा बारिश हो जाए तब की बात है कि ये इसका पानी बाहर चला जाता है, यूपी तक चला जाता है। तो वो मैंने कंडीशन आपको बता दी है। अब बात करते हैं सीमा की। तो ये फिर अपना राजस्थान रहा और ये रही राजस्थान की सीमा। यहां है आपका गंगानगर पाकिस्तान के साथ, बीकानेर पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ, और जोधपुर जो है वो यहां पर है। तो जैसलमेर की और बीकानेर की तो सीमा आपस में मिल जाती है, लेकिन ये जो जोधपुर है ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो जोधपुर जो है पाकिस्तान का सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला दिया गया है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, रामसर और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। बताओ। सारे जितने भी सेशन करवा रहा हूं सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली जा रही है, तो वो आप बिल्कुल भी कतई चिंता ना करें। आप तो बस याद करें, इनको पढ़ते रहें, फालतू की बातें ना करें। कुछ बच्चे जो फालतू की बातें कर रहे हैं उनको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा, है ना। बिल्कुल, गंगानगर 210, बीकानेर की सबसे कम और जैसलमेर की सबसे ज्यादा 464 और 228 बाड़मेर की। देखिए विद्वान साथियों, यहां पर जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ है, सिरोही में नहीं है।
ये कहाँ है आपका, 12 में है, 12 में। तो ए इज द रॉन्ग उत्तर, तो सही सुमेलित ए नहीं है। नेक्स्ट ताल छापर चूरू है, सही है। सुजानगढ़ के पास राम सागर जोधपुर सही है, और धौलपुर सही है, और सज्जनगढ़ उदयपुर भी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अंगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र बताओ किस जिले में स्थित है, जल्दी बताओ। आगूचा गुलाबपुरा जो है वो कहां पर स्थित है, तो ये आपका है भीलवाड़ा में स्थित है। कहां है, भीलवाड़ा में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक उत्पादन में कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, तो अभ्रक जो है नाम आता है तो फिर एक ही नाम आता है, सी भीलवाड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है। अवरोही का अर्थ क्या है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। आरोही का अर्थ क्या है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो बताओ क्या उत्तर होगा यहां पर। यहां पर उत्तर जो होगा वो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले शेर, फिर देवगढ़, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। इस तरीके से इनका जो है क्रम आएगा आपका, और इनकी लंबाई ऊंचाई भी आपको बताएंगे। तो बी इज द राइट उत्तर। ठीक है, सबसे बड़ी फिर छोटी 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 ऐसे चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह स्थान राजस्थान में ही सीमित है। यानी कौन सी नदी है इसमें से जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, जिसका जल राजस्थान में ही घूम फिर के समाप्त हो जाता है। तो बनास तो राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है, तो बाहर चली गई है। चंबल नदी तो स्वतः बाहर जाती है। लूनी नदी जो है इधर गुजरात में चली जाती है। माही नदी भी जो है वो गुजरात में चली जाती है। तो क्या करेंगे उत्तर 17 में, बताओ। देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम बनास कर सकते हैं, क्योंकि बनास का पानी कहां मिलता है, जाकर चंबल में मिलता है। तो एक तरीके से बनास नदी राजस्थान में ही समाप्त हो गई। लेकिन बनास नदी को हम आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं कह सकते हैं, आंतरिक प्रवाह की नहीं है। क्वेश्चन को यहीं पर समझना है कि अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, यानी यह नदी राजस्थान में ही किसी दूसरी नदी में मिल गई। इसका प्रवाह क्षेत्र दूसरे राज्य में नहीं है। चंबल यूपी जाती है, एमपी जाती है। लूनी जो है वो गुजरात जाती है, माही गुजरात जाती है, एमपी से आती है। तो ए इज द राइट आंसर। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है, बताएं। रावत भाटा, तो रावत भाटा जो है आप सबको पता है चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा जो है वो परमाणु या आणविक ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट एरिंडिसोल राजस्थान के रेगिस्तान जलवायु क्षेत्र में मिलती है। ये कौन सा जलवायु क्षेत्र है जिसे एरिंडिसोल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। कौन से जलवायु क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, बताओ। ये जो मिट्टी है वो कौन से जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी शुष्क क्षेत्र में, शुष्क जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लाल लोम मृदा, लाल लोम मिट्टी कहां पर पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। इस पेपर में भूगोल के बहुत क्वेश्चन आ गए, इतिहास के क्वेश्चन नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि ये जो पेपर था ना, इसके भूगोल के क्वेश्चन अलग से है, इसमें केवल भूगोल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, कल आपको और आगे का पेपर करवाएंगे। जैसे कल वाला पेपर जो आएगा इसमें क्या आएगा आपका, हाँ विज्ञान प्रयोगशाला सहायक विज्ञान आएगा, और फिर अपन करेंगे प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का प्रथम। यानी बहुत सारे पेपर हुए थे प्रयोगशाला सहायक के 2022 में, इसी साल वो सारे पेपर कर रहे हैं हम।
और इसके बाद आपका वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती आपकी हुई थी 19 जून 2022 को, उसका पेपर करेंगे। इस प्रकार 2015 तक के पेपर हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप राजस्थान जीके में एक अच्छा खासा जो है वो मुकाम हासिल कर लेंगे, आपकी स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। और ये है आपका उदयपुर में ये जो है वो लाल लोम मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम स्थल है, 3 नदियों का संगम स्थल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ। और कौन कौन सी नदियां हैं वो भी कमेंट में लिखो आप, कौन कौन सी नदियां हैं, इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं ये भी कमेंट में लिखो। डूंगरपुर सही है, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब बताओ कौन कौन सी नदियों का ये संगम स्थल है। डूंगरपुर में सोम माही जाखम, डूंगरपुर सोम माही जाखम। और इसे क्या कहा जाता है आदिवासियों का? बनास का कहा संगम है यार, सोमाई जाकिम है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान या राजस्थान के किस जिले से संबंध है? कुराल नदी, कुराल नदी बताए, कुराल नदी का संबंध किस जिले से है? कुराल नदी, कुराल नदी का संबंध किससे है? किससे संबंध है कुराल नदी का? बताओ जल्दी से। ये जो नदी है ना, इसका संबंध किससे है? ये जो नदी है, देखो सिक्कर डूंगरपुर तो है ही नहीं, कोटा बूंदी, बूंदी नहीं है, बारा है, बारा। ये नदी वैसे एमपी से निकलती है और एमपी से नदी ये निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, और फिर आगे बहती हुई चलती है। 1 मिनट रुको। झालावाड़, कोटा और बारा में ये नदी जो है वो बहती है। तो झालावाड़ तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, कोटा अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर बारा उत्तर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, यहां पर उत्तर आता है यह है 12। विश्व जैव विविधता दिवस जो है रिक्तान को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रभा चौधरी जी कैसे हैं? जय श्री कृष्णा। सूरज भाटी कैसे हैं आप? नरेश जी स्वागत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर 23 नंबर 23, बताएं उत्तर क्या होगा। 22 में ए है, 22 में 12 नहीं है यार, 22 में उत्तर ए दे रखा है। बूंदी करो यहां पर, बूंदी ए करो, इस क्वेश्चन को और देख लेंगे, ठीक है, बूंदी करो यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष रिक्तान में प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्राप्त हुआ था?
प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी 1973 से। कब से होती है? 1973 से होती है। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज त्रिकोण स्वर्णिम चतुर्भुज जो है अपने भारत में परिवहन से संबंधित, वो राजस्थान के किस जिलों से निकलता है? तो यह जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से निकलता है? यह निकलता है राजस्थान के उदयपुर जिले से। डी उत्तर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? यह क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है और अगर आपने राजस्थानी लोकगीत सुने तब भी इस क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकते हैं। अजमल घर अवतार लियो, है ना, रूणे चेरा धनिया, बाबा रामदेव जी। तो बाबा रामदेव जी के पिता थे अजमल जी, ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला नाम आते ही एक ही नाम याद आता है आपको, जब भी दिमाग में मोलेला आता है तो साथ में मृणमय मूर्ति कला अर्थात मिट्टी की मूर्ति कला से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में मानी जाती है? जयपुर में चित्रकला को प्रोग्रेस कब मिली या किसके शासन काल में मिली? तो जयपुर के अंदर जो है वो चित्रकला को जो प्रोग्रेस मिली वो मिली किसके काल में? स्वाई प्रताप सिंह के काल में। स्वाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में चित्रकला काफी ज्यादा प्रोग्रेस करती है। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? ये बताओ, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? कब की गई थी इसकी स्थापना? ये भी कमेंट में लिख दो। देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हाड़ौती सेवा संघ की, वो न्यूनाराम ने की थी। किसने की थी? नयूनू राम शर्मा ने। किसने की थी? नयूनू राम शर्मा ने 1934 या 38, दो डेट क्या लिख रहे हो आप? 34 में की थी कि 38 में की थी बताओ? तो 1934 में की गई थी इसकी स्थापना और न्यूनाराम के साथ प्रभुलाल विजय भी थे। ठीक है, प्रभुलाल विजय और न्यूनाराम, इनके सहयोगी कौन थे? सहयोगी प्रभुलाल विजय और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? और साथ में यह भी बता दो कि मेवाड़ का शासक कौन था। दोनों बता दो, मेवाड़ का शासक और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट दोनों ही बता दो। देखो, इस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? मेवाड़ का जो शासक था वो था कैप्टन सावर्स। ए उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है, और मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था बताओ? स्वरूप सिंह, बिल्कुल स्वरूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मारवाड़ किसान सभा का
प्रथम अध्यक्ष कौन बना? मारवाड़ किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष बना वो कौन थे? तो मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे मंगल सिंह काठवा। कौन थे? मंगल सिंह काठवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा? यानी सवाई जयसिंह के बाद 1743 के बाद जो जयपुर के शासक बने सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद वो कौन बने? ईश्वरी सिंह। और इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह से। ईश्वरी सिंह ने बाद में इसरलाट से कूदकर जो है वो आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के कौन से शासक थे? क्योंकि अजमेर जो आता था वो मेवाड़ के अंडर आता था और दरगाह बनाने के लिए 4 गांव दिए। किसने? ये 4 गांव दिए थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने दिए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह बनाने के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताएं। तो मारवाड़ में नाम आएगा किसका? चंद्रसेन का। और मेवाड़ में नाम आएगा, आपको पता ही है, महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही को कुछ समय के लिए जो है वो मुंबई प्रांत में यानी गुजरात प्रांत में मिला दिया गया था और बाद में जो है वो उसका पुनः विलय किया गया। तो राजस्थान में सिरोही का पुनः विलय कब किया गया था? तो पुनः विलय इसका जो किया गया था वो 1956 में किया गया। हाँ, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? संयुक्त राजस्थान यानी राजस्थान के एकीकरण के क्वेश्चन है और संयुक्त राजस्थान जो है उसके प्रधानमंत्री, कमेंट कर दो जल्दी से फटाक से, कौन बने प्रधानमंत्री संयुक्त राजस्थान के? बोलो, लिखो। देखो, संयुक्त राजस्थान जो है वो कब बना? 30 मार्च 1949 को और प्रधानमंत्री बने इसके हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को और इसके प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि, एक मिनट रुको, मैंने गलत बता दिया आपको। माणिक्य लाल वर्मा बने इसके संयुक्त राजस्थान के। माणिक्य लाल वर्मा करो, है ना? माणिक्य लाल वर्मा होगा। मैंने फिर गलत क्यों बता दिया आपको? अप्रैल 1948 को राजस्थान का तीसरा चरण उदयपुर रियासत शामिल होती है इसमें। ठीक है, सही है। 18 अप्रैल 1948 की बात है और माणिक्य लाल वर्मा जो है वो बनते हैं इसके प्रधानमंत्री। 18 अप्रैल 1948। सही है, माणिक्य लाल वर्मा ही है। सॉरी, मुझसे ही गलती हो गई, खेद प्रकट करते हैं इसके लिए। माणिक्य लाल वर्मा ही सही है। ठीक है, सही है माणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट देखिए, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? सुशीला और भगवती नाम ये दो किससे संबंध रखती है? कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखती है? तो इन दोनों का जो संबंध था वो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से था, सुशीला और भगवती का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी आदिवासियों का जो मेला है वो कौन से जिले में लगता है?
तो ये जो मेला लगता है वो सीताबाड़ी कहाँ है, बारा में है। तो बारा में जो है इनका मेला जो है वो लगता है, सीताबाड़ी का मेला बारा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, रिहर मंदिर कहाँ स्थित है। सचियाय माता, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, ये सारे मंदिर बताओ। ये जो सारे मंदिर हैं ये कहां पर स्थित है, तो ये जो सारे के सारे मंदिर हैं वो आपके स्थित है कहां पर, ओसिया में। ओसिया, बी इज द राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सहेलियों की बाड़ी, बहुत साधारण क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो सहेलियों की बाड़ी किस शहर में स्थित है, तो बच्चा बच्चा जानता है सहेलियां कहाँ है, सहेलियां उदयपुर में है, तो सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में है, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि सूर्यमल मिशन वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है। वीर सतसई का संबंध किससे था, तो वीर सतसई जो है वो सूर्यमल मिश्रण जो थे वो बूंदी राज्य के अंदर राज दरबार में रहा करते थे और वहीं पर उन्होंने वीर सतसई जो है वो लिखा। घोसुंडी शिलालेख का निम्न में से किस लिपि, घोसुंडी शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया है, घोसुंडी का जो शिलालेख है वो कौन सी लिपि में लिखा गया है, ये बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, रीट में पूछे जाने के लायक क्वेश्चन है ये। घोसुंडी बताएं। बताएं। ये जो शिलालेख है गोसुंडी का वो अपने को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़गढ़ से। और इसकी जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है इसकी। क्या है, संस्कृत जो है इसकी भाषा है। और चित्तौड़गढ़ के निकट आपका जो घोसुंडी गांव है वहीं से हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है संस्कृत का घोसुंडी के लिए, तो क्या करेंगे बताओ। तो हम ब्राह्मी लिपि लिखेंगे यहां पर। ब्राह्मी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। भाषा कौन सी है, संस्कृत है। अगर भाषा पूछे तो क्या बतानी है आपको, संस्कृत भाषा संस्कृत, और लिपि ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज ही पढ़ा था ये, तो हमने कालीबंगा से हमें दोहरे जूते या जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले के किस नदी के कांठे में स्थित है। हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रयोगशाला सहायक के पेपर में, ये क्वेश्चन हाल ही में आया था कि गंगानगर में जो है ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो, हाँ जी लिपि पूछा है, बिल्कुल लिपि पूछा है। तो बताओ क्या उत्तर आएगा। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले के किस नदी कांठे में स्थित है। तो गंगानगर का जो नदी है वो कौन सा है, घग्गर नदी कांठे में ये स्थित है। अब देखो यहां पर जनरली हनुमानगढ़ भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है एनसीईआरटी में, हनुमानगढ़ की जगह गंगानगर ही है। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। बीसल देव रासो के लेखक, खुमान रासो के लेखक वेली कृष्ण रुक्मणी और राव जेतसी छंद। देखो विसल देव रासो तो सही है, नरपति नाहल थे, सही है ये बात। खुमान रासो दलपत विजय भी ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। लेकिन राव जेतसी छंद शिवदास गाढ़न ने नहीं लिखा था, तो किसने लिखा था इसको, बिट्ठू सुजा ने लिखा था। बिट्ठू सुजा ने जो है ये लिखा था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में
कहाँ आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा मेला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है पेपर में और आसानी से बताया जा सकता है। चंद्रभागा जो मेला है ये राजस्थान के अंदर झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, घंटियों का शहर झालरापाटन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली खेली जाती है? और पत्थर मार होली के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बोलो बोलो, बाड़मेर। बाड़मेर के बाड़ है ना, बाड़मेर में आओगा तो पत्थर लगेगा, पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा, यानी पत्थर मार होली जो है वो कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में जो है पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली कहलाता है? क्योंकि बिठली नामक पहाड़ी पर यह बना हुआ है इसीलिए इसे गढ़ बिठली कहा जाता है, बिठली नामक पहाड़ी पर बने होने के कारण। और ये जो दुर्ग है आपका कौन सा है बताओ? ये जो दुर्ग है आपका ये है तारागढ़। कौन सा तारागढ़ ये बताओ, बूंदी वाला या तारागढ़ अजमेर वाला? ये बताओ कमेंट में, तारागढ़ कौन सा? क्योंकि राजस्थान में 2 तारागढ़ है। गढ़ बिठली किसे कहा जाता है, बूंदी को या अजमेर को? बिल्कुल, गढ़ बिठली, तारागढ़, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, बच्चा बच्चा जानता है, आसानी से बता सकते हो, राव, महाराजा राय सिंह ने। लास्ट क्वेश्चन, खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो खाकी, खालसा, नागा ये तीनों ही जो है वो दादू संप्रदाय से संबंध रखते हैं। दादू संप्रदाय की शाखाएं थी, क्या थी? दादू संप्रदाय की शाखा थी। तो ये आज के आपके 50 क्वेश्चन हो गए। कल हम जो पेपर करेंगे इसी का अगला प्रयोगशाला सहायक पेपर करेंगे। 2022 से लेकर 2015 तक के सारे जो पेपर हैं अधीनस्थ बोर्ड के जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है वो मैं आपको करवा रहा हूं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। और ये जो पेपर है ये प्रयोगशाला सहायक भूगोल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 को हुआ था, तो ये पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट इसी समय कल मुलाकात होगी और फिर अभी रात को 9 बजे अपनी एसएसटी की क्लास है, रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम